रोहन, समीर और विक्रम अच्छे दोस्त थे। वो एक गर्म कैंपफायर के पास साथ में बैठे थे। आग से हल्की हल्की छटकने की आवाज आ रही थी। उनके चारों ओर रात अंधेरी और शांत थी। ऊपर आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। दिन भर के ट्रेवल से उन्हें बहुत थकान महसूस हो रही थी। उनके लंबे सफर ने उनके शरीर में दर्द कर दिया था, पर उनके दिल दोस्ती की भावना से भरे हुए थे। थकान के बावजूद उनका जोश हाई था। उनकी स्ट्रॉन्ग दोस्ती उन्हें स्ट्रेंथ दे रही थी। उन्होंने आग की रोशनी में एक दूसरे को देखकर हल्की सी स्माइल दी। धीरे धीरे उन्हें नींद आने लगी थी। उन्होंने सॉफ्ट जमीन पर कंफर्टेबल जगह ढूंढ ली। जल्द ही तीनों दोस्त गहरी नींद में सो गए। सुबह की पहली लाइट धीरे से निकली। वो एक सॉफ्ट और बहुत पीसफुल लाइट थी। डार्क ब्लू आसमान धीरे धीरे हल्का पिंक होने लगा। छोटी बर्ड्स अपने मीठे मॉर्निंग सॉन्ग्स गाने लगी। रोहन सबसे पहले उठा। उसने अपनी आर्म्स और फिर लेग्स स्ट्रेच की। लंबी नींद के बाद उसे अच्छा और रिफ्रेश्ड फील हो रहा था। उसने अपने सोते हुए दोनों फ्रेंड्स की तरफ देखा। रोहन ने धीरे से समीर को नींद से जगाने की कोशिश की। वेक अप स्लीपी दोस्त, उशू ने स्माइल के साथ विस्पर किया। विक्रम जंप करके उठ गया। थोड़ा स्टार्टल्ड पर फौरन अलर्ट हो गया। उन्होंने एक दूसरे को हैप्पी मॉर्निंग ग्रीट किया। उन्होंने पक्का किया कि कैंप फायर पूरी तरह आउट हो गया है। वो दिन के एक्साइटिंग एडवेंचर के लिए रेडी फील कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने नए दिन के लिए वॉक करना शुरू किया, एक हॉर्समैन आया। वो बहुत टायर्ड लग रहा था, जैसे उसून बहुत फास्ट राइड किया हो। उसके हाथ में एक रोल्ड अप स्क्रॉल था जिस पर रॉयल सील लगी थी। वो ब्रेव और ट्रस्टवर्दी ट्रैवलर्स को सर्च कर रहा था। हॉर्समैन उन्हें देखकर कुछ रिलीव्ड लगा। उसे होप थी कि वे उसकी बात सुनने को विलिंग होंगे। जो स्क्रॉल उसके पास था वो प्रिंसेस महिमा का था। उन्हें किसी अर्जेंट हेल्प की बहुत जरूरत थी। वो ऐसे लोगों को ढूंढ रही थी जिनमें ट्रू करेज हो। उन्हें अच्छे काइंड हार्ट्स वाले इंडिविजुअल्स की भी जरूरत थी। प्रिंसेस महिमा को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो एक स्पेशल लेटर डिलीवर कर सके। उनके अंकल पैलेस से बहुत दूर एक विलेज में रहते थे। किंगडम का फ्यूचर वेल बीइंग इसी टास्क पर डिपेंड करता था। उन्होंने क्विकली प्रिंसेस महिमा की हेल्प करून का डिसाइड किया। आगे का पार्ट जल्द ही काफी डिफिकल्ट हो गया। जिस फॉरेस्ट में हम एंटर हुए वो बहुत डेंस और डार्क था। टॉल ट्रीज ने ज्यादातर सनलाइट ब्लॉक कर रखी थी। हमारे चारों ओर स्ट्रेंज अनफैमिलियर साउंड्स इको हो रही थी। हम बहुत केयरफुली स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। सडनली ऊपर का ब्राइट स्काई बहुत डार्क हो गया। लार्ज ब्लैक क्लाउड्स क्विकली और डरावने ढंग से गैदर हो गए। एक स्ट्रॉन्ग विंड पेड़ों के बीच से जोर जोर से हाउल क्रून लगी। फिर हेवी कोल्ड रेन जोरों से होने लगी। बिना किसी वार्निंग के एक बड़ा पावरफुल स्टॉर्म हम पर आ गया। हमें इमीडिएटली कोई शेल्टर ढूंढना था। हमें पास में एक स्मॉल डार्क केव दिखी। हम जितनी फास्ट हो सका उसकी तरफ रन किया। केव के इनसाइड हम एक दूसरे से क्लोज होकर बैठ गए। बड़े स्टॉर्म के पास होने के बाद एयर फ्रेश फील हो रही थी। सन बाहर पीक किया और फिर से ब्राइटली शाइन क्रून लगा। हम तीनों चीयरफुल और काफी लाइटर फील कर रहे थे। हमारा मूड और भी बेटर क्रून के लिए समीर को एक आइडिया आया। जो उस बड़े मैंगो ट्री तक लास्ट पहुंचेगा वो रॉटेन एग। वो शाउट किया। उसू ने डिस्टेंस पर एक बड़े ट्री की तरफ पॉइंट किया। एक प्लेफुल चैलेंज ही था जो हमें चाहिए था। रोहन और विक्रम हंसे और क्विकली चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। हम सब मैंगो ट्री की तरफ रन करूने लगे। समीर, जो समटाइम्स थोड़ा क्लमजी था, स्टंबल कर गया। वो वेट ग्राउंड पर गुलाटी खा गया। वो सॉफ्ट स्क्विशी मड से कवर हो गया। थैंकफुली वो बिल्कुल हर्ट नहीं हुआ था। हम सब एक साथ जोर से लाफ करूने लगे।